वेलकम टू अ ट्यूटोरियल अबाउट स्केचिंग। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने कहा कि वी वुड वांट टू नो हाउ टू स्केचिंग कैसे करते हैं, स्केचिंग की क्लासेस लें, स्केचिंग के बारे में। आई यूज्ड टू टेल देम कि मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को स्केचिंग के बारे में बताऊंगा। स्केचिंग एंड ड्राइंग इज़ वन ऑफ द बेसिक मीडियम्स how you can communicate. Drawing जो है it is one of the best mediums through which you can communicate. And I think even when you write, you are drawing. ठीक है, you are drawing words, you are drawing symbols, and those symbols are actually what's making you communicate with other people. अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं एंड you do not speak the language and you want to ask them about something, for example if you want to ask them where is a hotel or where can I find breakfast, so you can draw on a piece of paper something like this and something like this, and ask them where. So that's just a silly sort of an idea. So this is the first class that I am going to take on drawing, and I hope we keep on having these sessions. And this first class is about something that maybe आप लोग उसके बारे में ना सोचते हो, but I've already drawn so many of them. So today what we're going to talk about is boxes. Boxes are some of the fundamental shapes that you need to understand. Boxes are the fundamental forms that you need to understand. Shapes, forms, ये क्या चीज़ें हैं, हम लोग इन चीज़ों को जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम इनको डिस्कवर करते रहेंगे, इनके बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक, आज मैं आप लोगों को जो स्पेशल आइडिया दे रहा हूँ स्केचिंग के बारे में, एक स्पेशल आइडिया दे रहा हूँ ड्राइंग के बारे में, वो है बॉक्सेस के बारे में। एंड डोंट वरी, हम लोग अगर इस वक्त डिजिटल ड्राइंग कर रहे हैं, बिकॉज ऑल ड्राइंग्स आप पेपर पे करें, आप डिजिटली करें, देर ऑल द सेम। पेन यूज़ कर लें, मार्कर यूज़ कर लें, यू यूज़ पेंट, यू यूज़ वट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ। द थिंग इज़ दैट इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रॉ you start drawing. So let's start our lesson. An initial thing that is important in drawing is how you see. That is the most important thing in drawing, and your power of observation is what makes you a very good artist. You need to know कि मैं किस चीज़ को किस तरह से देख रहा हूँ, मैं किस तरह जज कर रहा हूँ. That's what's important for an artist. That's what's important for an artist to see. कि जो चीज़ वो देख रहा है वो उसको जज कैसे कर रहा है. And next thing that comes is the hand and eye coordination. तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं. आप जैसे जैसे ड्राइंग करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको यू गेट अ गुड आइडिया, अ गुड ग्रास्प कि मैं कैसे ड्राइंग कर रहा हूँ और मैं और कौन सा मेथड अप्लाई कर सकता हूँ टू draw. The first thing which is important is that we start to understand हम देख कैसे रहे हैं. That is very important. It is very important to understand कि हम observe कैसे कर रहे हैं. अगर आप रोज़ाना आप अपनी शक्ल देखते हैं आईने के अंदर, but still you when I ask you कि आप क्या अपने आप को draw कर सकते हैं, can you define your features, I am 100% sure कि आप जो है मुझे ये जवाब नहीं दे सकते कि whether you know what you look like in front of the mirror. You might not remember your features. You might not remember कि आपकी नाक कैसे लगती है और आपकी आंखें कैसी हैं. You know yourself, you have seen yourself, but you do not remember कि आप लगते कैसे हैं. तो उस पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम कैसे बढ़ाएं. मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाता हूँ जिसमें मैं उनसे सिंपल चीज़ें बनवाता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने उनको कहा कि आप वॉश बेसिन बनाएं. ठीक, अब वॉश बेसिन जो होता है वी सी इट एवरी डे
we see it, but do you remember what it looks like? Do you know what a wash basin looks like? ठीक, that's the question that you have to ask yourself कि आपकी जो power of observation है, क्या वो इस काबिल है कि आप अपने आप को एज एन आर्टिस्ट तस्वुर कर सकें. ठीक है. द फर्स्ट थिंग फॉर एन आर्टिस्ट इज दैट दे शुड हैव अ गुड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो पहली एक्सरसाइज आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर होनी चाहिए. बट व्हेन यू सी समथिंग, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फॉर एग्जांपल, आपने एक मग देखा, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू लुकिंग एट इज व्हाट यू गोइंग टू रिमेंबर? आपको याद रहेगा. तो आप उसको ब्रेक डाउन करें. लाइक व्हेन यू लुक एट अ मग, तो आपको पता है कि एक सिलेंडर है. ठीक. अगर आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दें, that will help you a lot. So first thing you always see when you look at a mug, when you look at a glass, is that it's a cylinder. पहली चीज. And the second thing you see is that उस सिलेंडर के बीच में एक होल, जो एक तरफ से दूसरी तरफ से नहीं है. We understand that, ये हमें समझ में आ गया. तो एक उसके अंदर होल है और दूसरी चीज की ये एक सिलेंडर. तीसरी चीज हम देखते हैं कि उसका हैंडल है. गुड. तो हमारे पास एक मग की शेप आ सकती है. बट डू यू थिंक ड्रॉ सेम वे दैट आई हैव ड्रॉन? और मे बी यू डोंट सी, मे बी देयर आर पीपल हु वुड ड्रॉ अ मग like this. They know that there is a cylinder, they know that there is a handle, but what they don't remember is कि इसकी एक्चुअल शेप है कैसी, और इस चीज़ की शेप है कैसी, और क्या उसके अंदर डेप्थ है कि नहीं है. You know, all of these features are what come in when you start to observe things. और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी, तो जो चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, आप वैसी की वैसी उसको बनाने के अंदर भी महारत रखेंगे. बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, नेचुरली बहुत अच्छी होती है, बट दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन. और अगर उनकी ऑब्जर्वेशन सही ना हो, तो वो जो चीज़ देख रहे होते हैं उसको सही से पेपर के ऊपर बना नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ और आई के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं होती. तो मैं आपको आज बॉक्सेस के बारे में बताऊंगा, एंड दिस इज़ वन एक्सरसाइज जिससे आप बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर सकते. बॉक्सेस आर एवरीवेयर. वट एवर यू लुक एट, बेसिकली आप एक बॉक्स के अंदर देख रहे हैं. मैं बॉक्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर है. और 3 डायमेंशनल वर्ल्ड का मतलब ये है कि हम लोग जब किसी चीज़ को देखते हैं, तो उसका हमें लेंथ के बारे में पता होता है, यानी उसकी लंबाई के बारे में पता होता है, उसके ब्रेथ के बारे में पता होता है, यानी उसकी चौड़ाई के बारे में पता होता है. ये 2 इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होती हैं. लेकिन हमें एक और चीज़ के बारे में पता होता है, जिसको आप कहते हैं डेप्थ. ये डेप्थ होती है जो इसको 3rd डायमेंशन देती है. ठीक है. तो ये एक डायमेंशन है. ये जो इसकी चौड़ाई है, ये एक डायमेंशन है. इसके जो लंबाई है, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ. मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूँ, बिकॉज देयर नॉट मेनी ट्यूटोरियल जो उर्दू के अंदर हैं, और बीच में मैं इंग्लिश बोल देता हूँ, तो उसके ऊपर आप लोग थोड़ा मुझे माफ़ कर दें. तो कोशिश ये करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईजी तरीन तरीके से आपको समझा सकूँ, आसान तरीके से. और तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है उसकी गहराई. ठीक है. तो ये 3 चीज़ें जब आप मिलाते हैं तो आपके पास 3 डायमेंशंस आ जाते हैं. इस वजह से आप हर चीज़ को 3 डायमेंशंस के अंदर देखते हैं. और ये तीनों डायमेंशन जो है वो हर ऑब्जेक्ट में, जो कुछ आप देखते हैं इस दुनिया के अंदर, वो हर चीज़ 3 डायमेंशन के अंदर नज़र आती है. हाँ, कुछ चीज़ें नहीं नज़र आती हैं. फॉर एग्जांपल, आप पेपर को देखें तो आप उसको कहेंगे कि ये तो 2 डायमेंशनल है, मगर उसके अंदर भी कुछ गहराई है, उसके अंदर भी कुछ चौड़ाई है, उसकी एक हद होती है, जिस वजह से आपको पेपर नज़र आ रहा है. वरना 2D जो है वो सिर्फ फ्लैट एग्जिस्ट करता है और कुछ भी नहीं. अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं. हम इस शेप को एनालाइज करते हैं, और मैं इस शेप को एनालाइज करूंगा क्यूब के अंदर. मैं हर चीज़ को, अभी मेरे पास जितनी एक्सरसाइज हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब कितना इम्पॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हम लोग किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करें. अब मैं जब इस एप्पल को देख रहा हूँ, तो देयर आर मेनी वेज. हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा तना बनाएं, बीच में एक डंडी लगाएं और उसके ऊपर जो है एक पत्ता लगा दें. या फिर जब थोड़ी सी मैं बड़ी क्लास में गया, तो मुझे बताया कि एप्पल जो है वो ज़रा हार्ट शेप का होता है, इसके अंदर एक गहराई होती है, और इसके अंदर, अब ये देखें, वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट 3 डायमेंशन.
और वो कैसे दे रहे हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। सही है, तो आपको अगर इतना समझ में आ गया कि मैं आपको जिस तरह समझा रहा हूँ कि बॉक्सेस के अंदर हर चीज़ है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बॉक्सेस के अंदर किस तरह है। अब मैं इस एप्पल को जब देख रहा हूँ तो मैं मुझे ये तसव्वुर करना है एज एन आर्टिस्ट कि ये किस किस्म के बॉक्स के अंदर है। बॉक्स जो है इसकी चौड़ाई कैसी होगी, इसकी लंबाई कैसी होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको खुद बनाऊँ तो सबसे पहले तो मैं इसका एक फ्रंट पोर्शन बनाता हूँ जो कि हमें ये नज़र आ रहा है, और दूसरी चीज़ है इसका टॉप पोर्शन। तो मैं जो हूँ टॉप पोर्शन के लिए जो है इसका टॉप पोर्शन बना। तीसरी चीज़ वैसे तो एप्पल गोल होता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि एक ये वाला हिस्सा भी है। तो ये जो है आपका साइड है, दिस इज साइड। अब अगर मैं इस एप्पल को इस चीज़ के अंदर बनाने की कोशिश करूं तो मुझे जो है समझ में इस तरह आएगा एप्पल कि मैं इसको जिस तरह से 3 डायमेंशनल में देख रहा हूँ। तो ये है इसकी शेप 3 डायमेंशन में। ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक। और जो फ्रंट का हिस्सा है जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। और जो इसका टॉप है जो कि ऊपर से थोड़ा सा स्लांट करके नीचे आ रहा है, मैं यहाँ से लेके आ गया, ठीक। अब ये जो टॉप है इसके अंदर मुझे ये नज़र आ रहा है कि बीच में एक होल है, हल्का सा एक गहराई है जिसके अंदर से उसका ये वाली इंफॉर्मेशन इस तरह से भी मुझे हेल्प करेगी कि मैं इसको जब शेड करूँगा एप्पल को तो मैं इसको क्यूब में देखूँगा। मैं इसको देखूँगा कि इस दुनिया के अंदर इस 3 डायमेंशन शेप के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसी तरह अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे है, ये है, यहाँ पे नीचे से थोड़ा सा इसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, यहाँ पे लाइट मेरे ख्याल में इस तरह हो रही है, ठीक। अगर हम इसके अंदर से इसका बॉक्स हटा दें तब आपको नज़र आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपका, वेरी गुड। दैट्स हाउ यू सी कि इसका अब ये आप अब आप एप्पल को देखेंगे तब आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि आप 3 डायमेंशनली एप्पल को कैसे देखते हैं। तो इट इज़ इनिशियली द बॉक्स, जो ये इनविजिबल बॉक्स है जिसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप किस तरह से किस चीज़ को देखते हैं। ये हमने एप्पल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। लेट्स टेक अनदर ऑब्जेक्ट एंड लेट्स ट्राई आउट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस। ये है चेयर। आप कहेंगे कि चेयर तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, चेयर जो है वो ऑलरेडी बॉक्सेस से बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चेयर जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स यू नीड टू ड्रॉ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह स्केचिंग सीखूं, ठीक है। एक ऐसी चीज़ है जो इतनी आसान नहीं है जितनी देखने में आसान है। और अगर आपको बॉक्सेस का आइडिया नहीं हो, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं होता, जो समझते हैं कि शायद उनको ड्राइंग आती है, लेकिन अगर उनको बॉक्सेस का अंदाज़ा ना हो तो वो इस चीज़ को बहुत मुश्किल से बनाएंगे। बॉक्सेस आपको पर्सपेक्टिव सिखाते। पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि ये कुर्सी जो है वो किसी स्पेस में पड़ी हुई है, और वो स्पेस हम जिस तरह देखते हैं वो 3 डायमेंशनली है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब ये है कि एक ज़मीन है, वो ज़मीन के ऊपर ये कुर्सी एग्जिस्ट कर रही है, इस स्पेस के अंदर ये कुर्सी एग्जिस्ट कर रही है। और इस ज़मीन के जिस तरह से हम इस ज़मीन को देखते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। कि ये लाइंस जो हैं, जो इनविजिबल लाइंस हैं, या आप दीवार को ले लें, वो एक तरह से मैं समझा सकता हूँ कि पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव के ऊपर हम एक बेहतर ट्यूटोरियल बनाएंगे बाद में, लेकिन अभी हम सिर्फ इस कुर्सी के हिसाब से इस पर्सपेक्टिव को मैं आपको सिखाता हूँ। अब मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करूँ, जो कि बहुत अच्छा आइडिया है किसी भी ड्राइंग को करने से पहले, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो मेन जो इसका बॉक्स है जो मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ पर, इसी बॉक्स को आप नीचे एक्सट्रूड कर दें, यानी उसको नीचे खींच के लें, और इसी बॉक्स को आप इस साइड से ऊपर लेके चले जाएं। ये जो मेन बॉक्स है जो जिसके ऊपर जिससे हम शुरू कर रहे थे, इसने इसको वेट दिया है, इस बॉक्स ने इसको इसकी शेप दी है जो इनिशियल शेप है। और यहाँ से फिर मैं जब
इसके पाए नीचे लेके आता हूँ, कुर्सी के पाए, तब आपको ये आइडिया होता है कि ये बॉक्स कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका अगर मैं यहाँ तक इसको ऊपर तक देखता हूँ, मैं बिल्कुल अभी डिटेल ड्राइंग नहीं कर रहा, मैं आपको ऑब्जर्वेशन की टेक्निक्स बता रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब किसी चीज़ को देखें ड्राइंग करने से पहले, तो उसको आप ब्रेक डाउन कैसे करें। तो ये बॉक्सेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, मैं आपको एक अलग से कलर के साथ समझाता हूँ फिर से कि दिस इज़ द बॉक्स दैट यू आर लुकिंग एट। हर चीज़ को पहले बाहर से देखें, उसकी टोटल शेप के अंदर देखें कि आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। एक क्यूब में देखें, हर चीज़ को एक क्यूब के अंदर देखें और फिर उस क्यूब के अंदर उस चीज़ को ब्रेक डाउन करने की कोशिश। तो ये आपको हर चीज़ एक बॉक्स के अंदर नज़र आए। अब हम एक और एक्सरसाइज करते हैं और वो है, थोड़ा सा और इसको डिफ़िकल्ट करते हैं। लेट्स ब्रिंग इन द शूज़। शूज़ आर सम ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट्स टू मेक। बड़े बड़े आर्टिस्ट वैन गॉग को ले लें, रेम्ब्रांट को ले लें, कोई भी बड़ा नाम आप ले लें, they have all made shoes and shoes are good practice to learn how to draw। मैंने पुराने से जूते, नए वाले नहीं, बिकॉज नए वाले जो हैं वो बहुत क्लीन और उनकी शेप बहुत आराम से बन सकती है। मैं और थोड़ा डिफ़िकल्टी लेने के लिए, थोड़ा और आप लोगों को समझाने के लिए कि मैं किस तरह से अगर इसको बनाने के लिए बैठूंगा तो मैं किस तरह इसको ब्रेक डाउन करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, अब मैं इनको बॉक्सेस में देख रहा हूँ और मैं दो बॉक्सेस। अब आप मेरे साथ साथ अगर रहेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे कि मैं किस तरह इन जूतों को देख रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह देखेंगे तो हमको ये शेप नज़र आएगी। अब आप देखें, अगर मैं इसको दो बॉक्सेस को बनाऊँ, एक बॉक्स है जो इसका जो मुंह है वो हमारी तरफ है, और दूसरा बॉक्स कहाँ है, दूसरा बॉक्स जो है कॉम्प्लिकेटेड एंगल है, इसलिए मैंने इसको ख़ास चुना ताकि आप लोगों को ये मैं समझा सकूं कि हम बॉक्सेस को कैसे देख रहे हैं। तो ये दो बॉक्सेस हैं जिनको मैं यहाँ पे अभी देख रहा हूँ। कि ओपेसिटी हल्की कर दूंगा ताकि आप जो शू है, जो मैं स्केच बना रहा हूँ शू का, वो आप समझ सकें। अब हम इस शू के ऊपर आते हैं कि इसके अंदर मैं बॉक्सेस किस तरह देखूँ। ये जो इसका पोर्शन है, अगेन ये एक छोटा बॉक्स में देख रहा हूँ यहाँ पे। शूज़ आर वेरी डिफ़िकल्ट। आप पहले बॉक्सेस बनाना सीखें, बॉक्सेस के ऊपर काम करें, बार बार बॉक्सेस बनाते रहें, और उसके बाद फिर थोड़े और डिफ़िकल्टी आप बढ़ाएंगे तो राउंड चीज़ों को एज अ बॉक्स बनाना शुरू करें। सो इट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह ड्रॉ कर सकती। देख रहे हैं छोटा सा यहाँ से ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपको यहाँ से नज़र आएगा और ये आपको सामने का एंगल नज़र आ रहा है। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है दूसरा शू, और वो दूसरा शू जो है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने एक बॉक्स बना दिया है, तो दिस शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर। और दूसरी चीज़ इन बॉक्सेस से ये भी हुआ है कि हमारे पास एक जो प्रोपोर्शन है कि वो जो शू जो है वो कितना बड़ा होगा, वो भी आ, आप देख सकते हैं कि दिस इज़ शू को बनाना जो है वो इतना आसान नहीं है। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन है तो मैं इसको अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो ये हमें चीज़ समझ में आ गई कि हम बॉक्सेस के अंदर इन जूतों को कैसे देख रहे हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये वाली एग्जाम्पल उससे भी मुश्किल करने की कोशिश करते हैं। और वन ऑफ माई फेवरेट कार्स, दिस इज़ अ फोर्ड मस्टैंग 1970 GT। और अब इसके ऊपर अगर आप बात करें, अगर मैंने गाड़ी का नाम गलत लिए तो आप लोग प्लीज़ मेरे ऊपर मत पूछिएगा कि क्या आपने कह दिया। हम लोग इस वक्त ड्राइंग के ऊपर कंसंट्रेट करें, तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन द ड्राइंग। अब यहाँ पे मैं इसको, ऑब्वियसली गाड़ी जो है वो बॉक्स की शेप में होती है, लेकिन डू यू लुक एट इट एज अ बॉक्स?
क्या आप उसको एज अ बॉक्स देखते हैं? दैट्स इम्पॉर्टेंट। और अगर आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं और अगर आप इस तरह ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि आपको ये ड्रॉ करने में आसान हो, तो वो हम किस तरह देखते हैं। तो मैं एक आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, और ये आपको बिल्कुल यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि मैं किस तरह इस गाड़ी को देख रहा हूँ। हाँ, पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जो चीज़ हमसे दूर होती है वो चीज़ छोटी होती है, ठीक है। ये दोनों पोर्शन इसके छोटे हैं, और जो चीज़ हमारे करीब होती है उसका साइज़ बड़ा होता है। यानी अगर चलें आपको एक अजीब सी एग्जांपल मैं देता हूँ। दो गायें हैं, दोनों गाय एक ही तरह की हैं, दोनों गाय की हाइट सेम है, लेकिन जो गाय आपके करीब खड़ी हुई है वो आपको बड़ी नज़र आएगी। या चलें गाय छोड़ें, भैंस आपकी जो सामने खड़ी हुई है वो भैंस बड़ी है, लेकिन जो भैंस दूर है वो छोटी है। क्यों छोटी है? इसका मतलब नहीं है कि उसका साइज़ छोटा है, इसका मतलब है कि वो दूर है। तो दैट्स समथिंग हाउ आई कैन एक्सप्लेन द पर्सपेक्टिव टू यू। तो अब यहाँ पे अगर हम ये कार के लिए लेट्स टेक दिस, और इसी के ऊपर जो है हमारे पास एक और बॉक्स पड़ा हुआ है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, डब्बे के ऊपर डब्बा। बॉक्स जो है अगेन ये जितनी आसान हो सकता है देखने में लग रही हो, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल आसान नहीं है। गाड़ी बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, और अब मैं जो हूँ इन बॉक्सेस को देखते हुए कोशिश करता हूँ कि मैं ये गाड़ी बना सकूँ। बॉक्स की लेयर है उसको अलग कर देता हूँ, इसकी ओपेसिटी थोड़ी हल्की कर देता हूँ ताकि हमारे हेल्पिंग के लिए काम हो, और मैं नेक्स्ट लेयर के ऊपर इस चीज़ को ड्रॉ करता हूँ। अब जो है इस मुश्किल चीज़ ये है कि हम लोग इन स्क्वेयर्स के अंदर, लाइंस के अंदर हम लोग कर्व्स बना रहे हैं, और कर्व्स जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ तो है जिसका इम्तिहान है। अगर आप बॉक्सेस को समझ लेंगे तो इस चीज़ को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इन बॉक्सेस की वजह से आप फ़ौरन ये समझ जाएंगे कि किसी चीज़ की डेप्थ क्या है और किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेशनशिप क्या है। ये मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको टायर बनाने की। इस टायर को भी मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे मगर मैं इस वक्त इसको एज अ बॉक्स ही ट्रीट कर रहा हूँ, मैं इसको एज अ बॉक्स ही देख रहा हूँ अपनी नज़रों से। जिस तरह से मैंने अपने आप को इन चीज़ों को देखने में ट्रेन किया है, उस हिसाब से मैं इसको एज अ बॉक्स देखता हूँ। और ये इसका टायर आ गया पीछे का। गाड़ी को बनाने में ये एक तरीका है, क्योंकि मैं आपको स्पेशली बॉक्सेस के बारे में सिखाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये तरीका यूज़ किया है। वरना इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले व्हील्स भी बना सकते हैं, उसके बाद फिर उन व्हील्स के ऊपर बेस करके आप अपना बाकी सब कुछ बना सकते हैं। तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप ये समझें, अगर आप स्केचिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ को डिसाइफर कैसे करेंगे, उसको आसान तरीके से कैसे देखेंगे। और बॉक्सेस जो हैं, दिस इज़ वन वे जिसमें आप बहुत ही आसानी के साथ चीज़ को देख सकते हैं। चलें भाई, तो here you go. So you have a neat outline of a car, और उसके ऊपर अगर आप काम करें और ज़्यादा काम करें तो उसमें एग्जैक्टनेस भी आ सकती है। कुछ मेरे दोस्त हैं जो बनाते ही एग्जैक्ट हैं, देयर आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इज़ सो गुड नेचुरली कि वो जब बनाते हैं सो दे आर वेरी मच एग्जैक्ट इन देयर ड्राइंग। और मैं ज़रा सा रफ़ काम करता हूँ, मेरे पास अभी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं हुई। मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे बहुत स्टडी की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्टडी। तो ये आपके पास कार आ गई। चलें भाई, दिस वॉज प्रीटी डिफ़िकल्ट। मैं अब इसके बाद जो हूँ अपनी डिफ़िकल्टी को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, और अब जो मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ वो अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट का नाइटमेयर भी है और एक फेवरेट सब्जेक्ट भी है, और वो है हैंड्स। और मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि क्यूब्स किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, क्यूब्स को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करके अपनी ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं, ये वाली एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। वरना आप इतनी मुश्किल एग्जांपल से शुरू ना करें,
करें, ज़रूर करें. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो अहेड एंड ट्राई इट. बट वाई आई एम गिविंग यू दीज एग्जाम्पल्स इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को क्यूब्स में देखता हूँ. क्यूब्स के अंदर तोड़ने से मैं चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकता हूँ और उनकी नॉलेज को रिटेन कर सकता हूँ. अब हमारे पास एक हैंड है, और हैंड जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू ड्रॉ. आसान नहीं है हैंड को ड्रॉ करना. मैं सिर्फ इसलिए हैंड को इस वक्त फोकस में लेके आ रहा हूँ. मैं आंख भी बना सकता था, नाक भी बना सकता था, मगर हैंड के ऊपर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मज़े के क्यूब्स हैं जो हर जगह फिट हुए हैं. और उनको समझने के बाद जो है आपको समझ में आएगा कि आपको क्यूब्स को समझना क्यों ज़रूरी है, बॉक्सेस को समझना क्यों ज़रूरी है. तो मैं अभी जो मेन चीज़ जो देख रहा हूँ वो ये है कि एक बॉक्स है जो कि एक और बॉक्स से जुड़ा हुआ है. जब आप इस तरह से डिसाइफर करेंगे चीज़ों को तब आपको बहुत मज़ा आएगा चीज़ों को देखने में. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे थंब है, तो मैं यहाँ पे इसको भी एज अ बॉक्स लेता हूँ और इस थंब को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. आई अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू ड्रॉ, बट मैं आपको सिर्फ बॉक्सेस समझाने के लिए अगेन ये इस एग्जांपल को यहाँ पे मैंने शुरू किया. तो ये हमारे पास थंब आ गया. अब हम जो है अगर एक फिंगर को देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये फिंगर शुरू हो रही है यहाँ से, और ये इसने टर्न लिया फिंगर ने, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इसको ये आ जाएगा. ये आपके पास एक फिंगर आ गई. दूसरी फिंगर जो है अगेन आप इसको बॉक्स के हालत में देखें. अब हम इस इंफॉर्मेशन को, इसको मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ. अब मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता हूँ टू मेक माई ओन ड्राइंग. तो ये आपका यहाँ से हाथ आया. इस बॉक्स की स्टडी की वजह से मैं इस हाथ को याद भी रखूँगा कि मैंने इस हाथ को किस तरह से ड्रॉ किया था. ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस तरह से ड्राइंग सीखने का. ये यहाँ पे फिंगर आ गई, इसका नेल है. अभी है इसमें प्रोपोर्शंस के अंदर प्रॉब्लम है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई होप आपको उस चीज़ के बारे में समझ में आ जाए. क्यूब्स को देखते हुए किस तरह से मैंने इस हाथ को, इसको मैंने रीड किया एज बॉक्सेस, और फिर उसके ऊपर मैंने अपनी ड्राइंग शुरू. और इसी चीज़ को हम कहते हैं फॉर्म. फॉर्म का मतलब है कि आप किसी चीज़ को 3 डायमेंशनल बनाएं. तो कोई शेप होती है, और शेप को जब आप फॉर्म देते हैं तो वो 3 डायमेंशनल चीज़ नज़र आती है. आई होप कि आपको ये वाला लेसन पसंद आया होगा एंड यू अंडरस्टैंड कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और फिर आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे. एंड इफ़ यू वुड वांट टू टेक माय हेल्प, तो आप लोग मुझको ज़रूर ईमेल कर सकते हैं. और मेरा ईमेल एड्रेस है umail.alisharif@gmail.com एंड यू कैन ईमेल मी हेयर. बहुत लंबा ईमेल है. मैं कोशिश करूँगा मैं आपको ज़रूर क्रिटिक दूँ और आपको हेल्प करूँ ड्राइंग के अंदर. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अप द गुड वर्क एंड शेयर विद अदर्स. और जो अच्छे आर्टिस्ट अगर आपके पास हैं, अगर आपके कोई दोस्त है जो एक अच्छा आर्टिस्ट है, आप उससे अपनी ड्राइंग्स को बेहतर करवाएं और प्रैक्टिस करते रहें. एंड ट्राई टू ऑब्जर्व मोर एंड सी मोर. और अब दुनिया को जब आप देखें तो अपनी आंखों को खोल के देखें, और शेप्स के साथ देखें, और बॉक्सेस के साथ देखें. I hope you like this lesson. Wait for more lessons. Inshallah, I'll work on more and see you then. Inshallah, take care. Khuda Hafiz. Bye bye. प्लीज़ मुझे इस वीडियो के बारे में फ़ीडबैक और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा. और अगर आपके पास कोई आइडिया है या कोई क्वेरी है, ज़रूर पूछिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं या मैं आपके आइडिया को फुलफ़िल कर सकूं. डू हेल्प मी आउट विद वीडियोज़ बाय गिविंग मी better ideas about tutorials. Thank you very much.